हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर और मैं गामा। तो दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। बाद में फिर आप लोग भूल जाते हो और मैं कहना भी भूल जाती हूँ हर बार की तरह। तो लाइक करके जाइएगा, न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना न्यू वीडियो देखने के लिए। और अपनी YouTube फैमिली के लिए मैं दिल से दुआएं करती हूँ। आप लोग खूब सुखी रहें, खूब लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि आप मेरी फैमिली की तरह हो गए हैं। रोज़ मिलना होता, जुलना होता, बातचीत होती है। आप सबके सामने एक नया वीडियो लाते हैं अच्छी अच्छी बातों के साथ। तो आप लोग भी खूब सुखी रहें और अपनी दुआएं मेरे साथ भी बनाए रखिए। हमेशा मुझसे जुड़े रहें, मैं आपसे जुड़ी रहूं, यही मेरी कामना है प्रभु से। तो हम आपसे जुड़े हैं दोस्तों, ये किस्मत की बात है। जब किसी से किसी का कोई मिलन होता है तो ये किस्मत की बात होती है। हमारे पूर्व जन्म के ही कोई कर्म होते हैं। ये एक रिश्ता होता है जिनसे हमारी दोस्ती हो जाती है, जिनसे हम मिले हैं। आप हमसे जुड़े, हम आपसे जुड़े, तो पिछले जन्म का ये कोई ना कोई रिश्ता ही भगवान बनाते हैं जो उस जन्म में नहीं मिल पाते, हम यहाँ आके मिले हैं। तो हमारी पूरी YouTube फैमिली खूब सुखी रहे, लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं खूब तरक्की करें। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। तो आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों, रक्षाबंधन बहुत करीब है, बहुत कम दिन बचे हैं और हम लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि मायके जाने की बहुत खुशी हो रही है। तो मायका एक चीज़ ऐसी है, वो हम जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। और सबसे पहले मेरा घर वही था और रहेगा भी जीवन भर। लड़की के दो घर होते हैं, एक मायका होता है और एक ससुराल होती है। तो मायका कभी भी लड़कियों का ख़त्म नहीं होता, कम नहीं होता है। माँ बाप के ना रहने के बाद हमारे भाई भाभी से मायका चलता है ना, ये सही बात है। क्योंकि माँ बाप तो किसी के ज़िंदगी भर नहीं रहते हैं और भाई भाभी सब हम उम्र होते हैं, भाई बहन। तो बड़ा भाई बाप की तरह होता है और बड़ी भाभी माँ की तरह होती है, वो भाभी माँ होती हैं। तो अपने भाई भाभी से बना के रखें और उनसे कभी नाराज़ ना हो दोस्तों। तो एक ये बात होती है कि अरे हम मायके नहीं जाते, मेरा मन नहीं करता है, तो ये बात नहीं होती। अगर मेरा संबंध भाभी से अच्छा है, भाई से अच्छा है, तो वो मायका ज़िंदगी भर चलता है। और लड़कियों को हमेशा ललक रहती है, जैसे 1-2 महीने होते हैं या लोकल हैं, लोकल में तो हर हफ्ते हम मिलते रहते हैं। और अगर हम दूर रहते हैं तो मुझे लगता है 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, भाई को नहीं देखा, भाभी को नहीं देखा, भतीजों को नहीं देखा। तो मायके में जाने से क्या होता है कि अपनी फैमिली से तो मिलते हैं, बाकी और लोगों से भी मिलना जुलना वहाँ हो जाता है। बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, पड़ोसी होते हैं, हमारे मोहल्ले के लोग होते हैं, हमारे मामा मौसी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। तो मायके की ललक लड़कियों को ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती है। जहाँ हम पैदा हुए हैं, अब आप बताइए, उस जगह को हम कैसे भूल सकते हैं? कोई नहीं भूलता है। तो मायका ज़िंदगी भर याद रहता है, हमेशा आना जाना रहता है। तो अपने भाई भाभी को वही इज्जत दें जो आप अपने माँ बाप को दे रहे थे, क्योंकि उनके बाद वही कमान संभालते हैं घर की और वही मेरे लिए माँ बाप हो जाते हैं। लड़कियों के लिए भाई भाभी ही माँ बाप होते हैं, क्योंकि मुझे देश मेरा भाई दिखाता है। भाई के कारण ही तो अपनी हम जन्मभूमि जा पाते हैं, वैसे कहाँ कोई जा पाता है। जिनके भाई नहीं होते हैं तो बहनों बहनों में फिर आना जाना शुरू हो जाता है, लेकिन मायका जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जिनके भाई हैं, बड़े हैं, छोटे हैं उनको खूब स्नेह करें, और बड़ा भाई है तो उनको अपने पिताजी की तरह माने, उनकी वही रिस्पेक्ट करें जो अपने आप माँ बाप की कर रहे थे। तो भाई और बाप की तरह हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा मायके में मन नहीं लगता। अगर मेरे भाई भाभी से मेरा बना हुआ है तो लड़कियां हमेशा आती जाती हैं। तो ये हमारा फर्ज है कि अपने भाई से हम कोई डिमांड ना करें। जहाँ दिल में लालच वाली बात आती है वहाँ पे रिश्ते बिगड़ना शुरू हो जाता है। हम अपने मायके गए हैं,
हमारा भाई, मेरी भाभी मेरी विदाई कैसे कर रहे हैं, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड़कियों की करते हैं। उनका बजट जो भी होगा वो आपको दे करके विदा करेंगे, क्योंकि कोई खाली हाथ अपनी बहन बेटियों को नहीं भेजता है। और इसके बाद आपको कोई सामान वहाँ का पसंद नहीं आता कि अरे भाई भाभी ने कैसा दे दिया, वो पड़ा रहा, हमने यूज़ नहीं किया, किसी और को दे दिया। तो ये काम कभी भी ना करें। वो बहुत अनमोल तोहफा होता है जो हमारा भाई मुझे गिफ्ट देता है, मेरी भाभी देती है। वो कैसे पैसे बचा बचा के रखते हैं कि मेरी ननद आएगी, मेरी बेटी आएगी और हम उनको देंगे। तो जिस चीज़ से हमारा मान सम्मान हुआ है वो अपने हम दिल से लगा के रखें। उसमें मेरे मायके की यादें हैं, मेरे भाई की मेहनत की कमाई है। क्योंकि पैसा ऐसे नहीं जुड़ता दोस्तों, पैसा बहुत मेहनत से जुड़ता है। तो डिमांड कभी भी ना करें, हंसी खुशी से लें। आपको मायके से जो भी मिलता है आप उसको अनमोल तोहफा समझ के यूज़ करें और अपने भाई को खूब दुआएं दें कि मेरा भाई लाइफ में खूब तरक्की करे, उसका घर हरा भरा रहे और मायका हमारा खुशहाल रहे। क्योंकि हमें हमेशा वहाँ जाना है। मेरे भाई भतीजे किसी चीज़ के लिए दुखी ना रहें। मेरा भाई वो हर संकट से दूर रहे, हर विघ्न से भगवान उसको दूर रखें। ये बहनों को अपने भाई के लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा भाई, आपस में अगर बातचीत चल रही है तो हम लोगों के लिए वही बहुत है। तो जो लड़कियां नाराज़ हो जाती हैं तो मायके में उनके बरकत नहीं रहती है। अगर हमारी बुआ बेटियां मायके से नाराज़ चल रही हैं, अपने भाई भाभी से नाराज़ चल रही हैं, उन्होंने ये नहीं दिया, उन्होंने ये नहीं दिया, तो उस घर में क्या होता है, कंगाली छाई रहती है, एक एक पैसे की दिक्कत होना शुरू हो जाता है। क्योंकि लड़कियां खुश नहीं हैं, वो अपने भाई के लिए दुआएं तो कर नहीं रही हैं क्योंकि उनको अच्छा मिला नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। उस घर में बरकत नहीं रहती है और एक एक पैसे के लिए मायके वाले परेशान होने लगते हैं, गरीबी आने लगती है। तो आप जब भी जाएं खूब खुश होकर अपने मायके से आएँ, खूब फ़ोन से बातचीत करें और भगवान को शुक्रिया अदा करें कि मायके में मेरा भाई है देखने के लिए। किसी का साथ ही काफ़ी है, लेन देन से कुछ नहीं होता है। आपकी शादी कर दी अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो वो लोग मान सम्मान करते रहते हैं, लेकिन उनसे कोई भी अपेक्षाएं ना रखें। जहाँ पे थोड़ा सा भी दिल में लालच आ जाता है वो रिश्ते रिश्ते नहीं रहते हैं, मन में खटास आ जाती है। हम अपने मायके के लिए अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं क्योंकि मेरे मन में अपने भाई के लिए एक लालच आ गया है। तो रक्षाबंधन करीब है और अपने भाई को आप अच्छे से राखी बांधें, उनको जो भी गिफ्ट देना है वो लेकर के जाएं, खुशी खुशी वहाँ से विदा हों। अंत भला तो सब भला। कभी भी मायके से नाराज़ होकर नहीं आना चाहिए और नाराज़ रहना भी नहीं चाहिए। अपने भाई भाभी से कभी भी नाराज़ नहीं रहना चाहिए, किसी से नाराज़ वहाँ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आपस में अगर हमारी बातचीत हो रही है, हम सब साथ हैं, दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े हैं तो साथ काफ़ी है, लेन देन काफ़ी नहीं है। पैसा कहीं कोई महत्व नहीं रखता है। हमारे अगर 10 लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारे लिए ये मायने रखता है। ये कितनी बड़ी बात होती है कि लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कभी आपने देखा होगा किसी का शादी ब्याह है, उनके भाई नहीं आए, भाभी नहीं आए, बहनें नहीं आ रही हैं, कितना खराब लगता है कि मतलब मायके वाले साथ नहीं हैं। अगर मायके वाले साथ नहीं हैं, इससे सगा रिश्ता कोई हो नहीं सकता है आपके लिए। इससे सगा रिश्ता क्या हो सकता है? जो खून के रिश्ते से हमारा नहीं चल रहा वो फिर किसी से नहीं चलेगा। हमने वहाँ अगर बना के नहीं रखा है तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके साथ खड़ा हो। तो हमेशा ये बस अच्छा सोचें, आपस में बातचीत रखें, हम सब साथ रहें एक दूसरे के प्रेम पूर्वक। और लेने की नीयत नहीं होनी चाहिए, हमारी हमेशा देने की नीयत होनी चाहिए। और भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमें इस काबिल करें, हमें एक पाई किसी की ना लेना पड़े, हम सबकी मदद करें, हम इस लायक रहें, मायका हो ससुराल हो जो भी हो, हम किसी से ना लें, हम लोगों को दें। भगवान से हमेशा ये हमें हाथ किसी के आगे ना फैलाना पड़े। अगर हमसे कोई मदद की ज़रूरत है, सोच रहा है और हम करने लायक हैं तो उसकी हर तरह से आप मदद करें।
और भगवान इस लायक सबको नहीं बनाते हैं, वो किसी किसी को मौका देते हैं दोस्तों। तो ये आपसे शेयर करना था कि रक्षाबंधन पे जाइए, खुशी खुशी जो मिलता है उसको ले आइए और खूब खुश होइए, आपस में मंगन रहिए, सब मिलजुल कर रहिए, इसी में ही भलाई होती है, अपना मन अच्छा रहता है। उठाओ फ़ोन, बात कर लो किसी से, तो किसी से नाराज़ ना हो, सबसे बातचीत रखें, लेन देन की ऐसी कोई बात नहीं होती है। और मायका अगर आप चाहते हैं तो वहाँ नाराज़ ना हो, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मुंह बिल्कुल भी फुलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अपने भाई को हमेशा दुआएं दें, मेरा भाई लाइफ में खूब तरक्की करे, जो उसकी इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो जाएं, और अपने भाई भाभी को माँ बाप का दर्जा दें, इसी में हम सबकी भलाई होती है। जय श्री राधे, और मिलते हैं दोस्तों फिर न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गामा का प्यार भरा नमस्ते।